तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति 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 ही शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति 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 ही। सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के तृतीय खंड के प्रथम मंत्र के प्रथम पद के व्याख्यान रूप वाक्य भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस मंत्र का प्रथम पद ब्रह्म, यह अनेक अर्थक है। इस ब्रह्म पद के अनेक अर्थों में से यहाँ पर ईश्वर रूप अर्थ बताया गया। अनीश्वरवादी को चुप करने के लिए ईश्वर निश्चायक प्रमाण भी बताए गए। प्रथम अनुमान, फिर श्रुति और स्मृति। अनीश्वरवादी के शांत होने पर ईश्वरवादियों में भी ईश्वर का स्वरूप अलग अलग अंगीकार करने वाले मानते हैं। ईश्वर और जीव का भेद ही ईश्वरवादियों में जो भेदवादी है उनके दृष्टि में ईश्वर से जीव भिन्न है। जीव ईश्वर के भेद के निश्चायक के रूप में छह हेतु बताए उन्होंने। एक तो ज्ञान भेदात, दूसरा शक्ति भेदात, तीसरा कर्म भेदात, चौथा उपास्य उपासक भेद और पांचवा शुद्धाशुद्ध भेद और षष्ठ हेतु है मुक्ता मुक्त भेद। इस प्रकार भेद के निश्चायक, जीव ब्रह्म के भेद के निश्चायक ये ज्ञानादि भेद हुए। ज्ञानादि परस्पर विपरीत धर्मवत्व, ये जीव ईश्वर में होने के कारण जीव ईश्वर अलग हैं,
जैसे परस्पर विपरीत धर्मवान अश्व और महिष अलग अलग है, इस प्रकार इन 6 हेतुओं से ईश्वर से जीव भिन्न ही होगा। यह शेश्वर वादियों में भी जो ईश्वर और जीव का भेद मानते हैं, उन्होंने अपना जो अभिमत था वह सामने रखा। उसका निराकरण भगवान भाष्यकार ने पहले सूत्र रूप से किया कि न भेद दृष्टि अपवादात। तो जो न यह सूत्रस्थ समाधान अंश है सिद्धांति की प्रतिज्ञा को बताने वाला। इस न पद के साथ पूर्व पक्ष की जो प्रतिज्ञा है, जीव ईश्वरात भिन्न, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा थी। उसी के साथ एक न जोड़ देने से हो जाएगी सिद्धांति की प्रतिज्ञा। तो जीव ईश्वरात भिन्न न का अर्थ निकलेगा जीव ईश्वर से भिन्न नहीं है। तो जीव ईश्वर से भिन्न नहीं है तो क्या है फिर? तो कहते अभिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है का अर्थ निकलेगा जीव ईश्वर से अनन्य ही है। क्यों अनन्य है, भिन्न क्यों नहीं है? ये प्रश्न भेदवादियों के द्वारा सिद्धांति के प्रति किया गया। वह भाष्य में है 97 पृष्ठ पर कस्मात। तो कस्मात का अर्थ है किस हेतु से आप ये बता रहे हो कि जीव ईश्वर से भिन्न नहीं है। हमने तो 6 हेतु बताए और इन 6 हेतुओं से बताया, उदाहरण भी बताया कि जीव ईश्वर से भिन्न है। ऐसे आप हमारी प्रतिज्ञा का निषेध कर रहे हो, हमारे प्रतिज्ञात अर्थ का, और ये प्रतिज्ञा कर रहे हो कि जीव ईश्वर से भिन्न नहीं है। तो आपकी इस प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु क्या है? ये कस्मात इस प्रश्न वाक्य से पूर्व पक्षी ने, यानी भेदवादियों ने अभेदवादी से पूछा। मूल सूत्र में सिद्धांतियों ने हेतु क्या बताया था? कौन सा हेतु बताया था? भेद दृष्टि अपवादात। अब इस भेद दृष्टि अपवादात जो मूल सूत्र में सिद्धांति के द्वारा बताया गया हेतु है इस प्रतिज्ञा का निश्चायक, कि जीव ईश्वर से भिन्न नहीं है। क्यों भिन्न नहीं है, ये प्रश्न था। इसका उत्तर है भेद दृष्टि अपवादात। और इस भेद दृष्टि अपवादात हेतु वाक्य का विवरण भाष्य है अन्यो असो अन्यो अहम अस्मि इति न स वेद। ये एक वाक्य है श्रुति का, बृहदारण्यक श्रुति का। और ते क्षय्यलोका भवन्ति, ये एक दूसरा श्रुति वाक्य है। मृत्यो स मृत्युमाप्नोति, ये भी एक तीसरा श्रुति वाक्य है। और ऐसे अनेकों श्रुति वाक्य हैं जो भेद दर्शन का निषेध करते हैं। भेद दर्शन यानी भेद दृष्टि। तो अन्यो असौ, इसमें असौ शब्द का क्या अर्थ बताया था? ईश्वरः। तो ईश्वरः
अन्य, किससे अन्य? तो मत्तः, यानी मेरे से ईश्वर भिन्न है, अन्य है का मतलब। और अन्यो अहम अस्मि, और अहम अन्यो अस्मि, मैं भिन्न हूँ, किससे? तो ईश्वरात्। इति यानी इस प्रकार का जिसका निश्चय है कि ईश्वर मेरे से भिन्न है, मेरे उपास्य है, और मैं ईश्वर से भिन्न हूँ, ईश्वर का उपासक। इति यानी इस प्रकार का जिस व्यक्ति का निश्चय है, स यानी वह व्यक्ति ईश्वर और अपने में भेद दर्शन करने वाला व्यक्ति, न वेद, वेद का तो अर्थ होता है ज्ञानी, जानता है, जो जानता है उसको क्या कहा जाता है? ज्ञानी। और न वेद का अर्थ होता है नहीं जानता है, का मतलब है अज्ञानी है, उसे यथार्थ का बोध ही नहीं है, वास्तविकता के ज्ञान से वंचित है। ये न वेद का अर्थ निकलेगा। तो इसलिए कहा कि स न वेद का मतलब भेद दर्शन की एक प्रकार से भेददर्शी को अज्ञानी बता करके निंदा ही की गई कि नहीं? और निंदा किसी भी साधन की किस लिए होती है? उस साधन से साधक को व्यावृत्त करने के लिए। तो भेद दर्शन करने वाले को अज्ञानी बता करके भेद दर्शन रूप साधन की निंदा, उपास्य उपासक रूप भेद जीव और ईश्वर में देखने वाले की निंदा श्रुति कर रही है अज्ञानी बता करके। वो किस लिए? तो भेद दर्शन से उसे हटाने के लिए। ये भेद दर्शन छोड़ दे, ईश्वर को अपने से भिन्न समझना और अपने को ईश्वर से भिन्न समझना छोड़ दे और ईश्वर का अपने से अनन्यत्वेन रूपेण, आत्म रूपेण अनुसंधान करता रहे। ईश्वर अपना वास्तविक स्वरूप है और अपने वास्तविक स्वरूप ईश्वर का मैं के रूप में अनुसंधान, इसे भगवान भाष्यकार ने कहा सर्वश्रेष्ठ भक्ति मोक्ष के साधन में। मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। गरीयसी का मतलब श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, गरियान है। गरियान कहा जाता है उत्कृष्ट को, गुरुतर को। तो मोक्ष साधन का अर्थ है मोक्ष का जो साधन है वो कौन है? जब किसी प्रयोजन के प्रति अकेला साधन होता है, हेतु होता है, कारण होता है, तो उसे साधन कहा जाता है, साधन शब्द से। और सामग्री शब्द का प्रयोग होता है, साधन सामग्री शब्द का प्रयोग होगा जब किसी प्रयोजन के प्रति एकमात्र साधन नहीं, अनेकों साधन है, साधन समूह से संपन्न होने वाला फल, उसे कहा जाता है, उसके साधनों के संघ को, समुदाय को सामग्री शब्द से कहा जाता है। तो मोक्ष का तो साधन है, वो कौन है? ज्ञानादेवतु कैवल्यम। इस श्रुति के अनुसार कैवल्य शब्द का अर्थ है मोक्ष, और उसका साधन क्या है? ज्ञान। ज्ञानात, ये पंचमी साधन अर्थ में है ना। और एवकार व्यावर्तक है अन्य साधनों का।
मोक्ष के प्रति केवल एक ही साधन है, और वो कौन? ज्ञान। उसके सहायक के रूप में मोक्ष का संपादन करने के लिए ज्ञान को किसी भी सहायकांतर की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अकेला ज्ञान, जैसे अकेला प्रकाश ही अंधकार को निवृत्त करता है, अंधकार की निवृत्ति के लिए प्रकाश को किसी भी सहायकांतर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रकाश को प्राप्त करने के लिए तो दीप भी चाहिए, दीप में बत्ती भी चाहिए, तेल भी चाहिए, और ज्योति को प्रकट करने के लिए माचिस भी चाहिए। इन सब से प्रकाश होता है। इनमें से एक भी न हो तो प्रकाश नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्रकाश के लिए तो साधन समूह है, दीप, ज्योति, तेल, माचिस, ये सब। इन सभी से मिलकर के प्रकाश होता है, और प्रकाश अकेला ही इन सब से उत्पन्न होकर के क्या करता है? अंधकार को दूर करता है। अंधकार को दूर करने में इन सब की कोई भी आवश्यकता नहीं है, प्रकाश की उत्पत्ति में आवश्यकता है। ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति में मोक्ष का साधन का तो अर्थ होगा ज्ञान, और ज्ञान की सामग्री का मतलब साधन समूह। मोक्ष साधन का अर्थ है ज्ञान, और उसकी जो सामग्री है यानी साधन समूह है। ब्रह्म सूत्र में भगवान वेद व्यास जी ने बताया कि सर्वापेक्षाच यज्ञादि श्रुते। सर्वापेक्षा, इसमें सर्व का अर्थ है सभी साधन, निष्काम कर्मयोग से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत के साधनों को सर्व शब्द से ग्रहण किया जाता है। और इन सब साधनों की अपेक्षा है किसके लिए? ज्ञान के लिए। ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक अनेकों दोष हैं, और उन सब दोषों की निवृत्ति के लिए आवश्यकता होती है अलग अलग दोषों की निवृत्ति के लिए अलग अलग साधन शास्त्र ने बताए हैं, वेद ने बताए हैं। तो जो दोष है उस दोष की निवृत्ति के लिए शास्त्र ने जो साधन बताया उसकी भी अपेक्षा, उसको भी सर्व शब्द से लिया जाएगा। मल नामक दोष की निवृत्ति के लिए बताया कर्म, विक्षेप नामक दोष की निवृत्ति के लिए बताया उपासना, और आपके राग द्वेषादि की निवृत्ति के लिए दोष दर्शन विषयों में, और प्रमाण विषयक संशय और विपर्य को निवृत्त करने के लिए श्रवण, प्रमेय विषयक संशय को निवृत्त करने के लिए मनन, और विपरीत भावना को निवृत्त करने के लिए निधिध्यासन। तो ये सब दोष है ना। इन दोषों के रहते हुए अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार नहीं होता, ईश्वर का आत्म रूप से अनुभव नहीं होता, जिसे मोक्ष साधन कहा है। तो इस प्रकार ये मोक्ष साधन के प्रति ये सब निष्काम कर्मयोग से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत के अनेकों साधन प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा हो रहे कि नहीं हो रहे, इसलिए इनको कहा जाएगा सामग्री शब्द से। मोक्ष साधन सामग्री, और सप्तमी का एक वचन है सामग्र्याम, का मतलब मोक्ष के साधन ज्ञान के
साधन समूहों में सबसे श्रेष्ठ साधन यदि कोई है, गरीयान, गरीयसी का अर्थ है उत्कृष्ट, तो मोक्ष साधन सामग्र्याम मोक्ष भक्ति रेव गरीयसी, श्रेष्ठ है भक्ति। लेकिन उस भक्ति का स्वरूप क्या बताया है कि ईश्वर मेरे से अन्य है, भजनीय, और मैं उससे अलग हूँ। ये भाष्यकार भगवान के मतानुसार उत्कृष्ट भक्ति नहीं है। ये तो प्रथम कोटि की भक्ति है, और उत्कृष्ट कोटि की भक्ति है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्यभिधीयते। अभिधीयते का अर्थ है कही जाती है। क्या? भक्ति इति, यानी भक्ति इस शब्द से कही जाती है, यानी उसे भक्ति कहा जाता है। किसे? स्वस्वरूप अनुसंधान को, अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसका मैं के रूप में अनुसंधान यानी खोज को हम, इस प्रश्न का उत्तर खोजना। मैं कौन हूँ? क्या अन्नमय कोशमय हूँ, या प्राणमय कोशमय हूँ, या उससे भी अभ्यंतर मनोमय कोशमय हूँ, या मनोमय कोश से भी अभ्यंतर विज्ञानमय हूँ, या उससे भी अभ्यंतर आनंदमय हूँ, या आनंदमय से भी अभ्यंतर ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा शब्द से कहा गया जो ब्रह्म है, अव्यक्तात् पुरुषः परः, कठ श्रुति जिसको कहती है। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति से बताया गया, जो अव्यक्त से भी पर पुरुष है, पुरुषोत्तम है। क्षर यानी कार्य उपाधि, अक्षर यानी कारण उपाधि, और इनसे भी अतीत जो पुरुषोत्तम है, गीता के 15वें अध्याय का, वो मैं हूँ। ऐसी मैं की खोज करते 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 वास्तविक मैं का स्वरूप क्या उपलब्ध होगा? ब्रह्म। तो इस प्रकार परम ब्रह्म का मैं के रूप में अनुसंधान, ये है स्वस्वरूपानुसंधान रूप भक्ति। और ये मोक्ष के अनेकों साधन समूह में सर्वश्रेष्ठ साधन है, ये बताया गया। तो भाष्यकार भगवान स्वस्वरूपानुसंधान को श्रेष्ठ साधन, श्रेष्ठ उपासना बता करके, भक्ति बता करके, एक प्रकार से अन्यो असौ, अन्यो अहम अस्मि, ये जो श्रुति भेददर्शी को, ईश्वर तथा अपने में भेद दर्शन करने वाले को अज्ञानी बता रही है, ठीक ही कह रहे हैं ना। तो इस श्रुति के अनुसार ही भगवान भाष्यकार ने कहा कि ईश्वर से अपना भेद और अपने से ईश्वर का भेद दर्शन न करे, एक प्रकार से अपितु ईश्वर का अपने से अनन्यत्व रूपेण अनुसंधान कर ले। तो इस अभिप्राय से कहा कि न स वेद, और ते क्षय्यलोका भवन्ति, ते यानी भेददर्शिनः, ईश्वर को अपने से भिन्न, अपने को ईश्वर से भिन्न जो जान रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसी जिनकी समझ है, ऐसे लोगों को फल तो मिलता है भेद दर्शन का, लेकिन क्या फल मिलता है? क्षय्यलोका भवन्ति। क्षय्य का अर्थ है विनाश योग्य, विनाशी।
तो वो वे नित्य फल जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है वो नहीं पाते, अपितु उनको प्राप्त होता है विनाशी ही फल। वो कौन सा? क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति आ ब्रह्म भुवना लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुन इत्यादि गीता वचनों के अनुसार जो संसार अंतपाती उत्कर्षात्मक फल है, स्वर्गादि की प्राप्ति रूप फल है, वो है क्षय्य लोक, विनाशी फल। और उस विनाशी फल को ही पाते हैं वैदिक साधन करके भी, यदि भेददर्शी हैं तो। और मृत्यो समृत्युमाप्नोति इति भेद दृष्टिर ही अपोद्यते। तो मृत्यो समृत्युमाप्नोति का अर्थ है बार बार मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। कौन? स यानी ईश्वर और स्वयं में भेद दर्शन करने वाला बार बार मरता है। इस प्रकार भेद दर्शन का अनर्थ रूप फल बता करके भेद दर्शन का निषेध श्रुति करती है। तो भेद दृष्टि ही अपोद्यते, अपोद्यते यानी निषिध्यते, भेद दृष्टि का निषेध किया जाता है। आगे हैं केवल भेद दर्शन की निंदा मात्र श्रुति कर रही है, निषेध मात्र कर रही है, ऐसा नहीं है। जीव और ईश्वर के अभेद को भी बताती है, एकत्व का भी प्रतिपादन करती है। तो भेद दर्शन की निंदा और अभेद दर्शन का प्रतिपादन ये बताता है कि श्रुति का तात्पर्य जीव ईश्वर एकत्व में है। इस अभिप्राय से आगे वाले वाक्य में भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि एकत्व प्रतिपादिन्यश्च श्रुतयः सहस्रसो विद्यन्ते। एकत्व यानी अभेद। किनका एकत्व? जीव और ईश्वर का एकत्व प्रतिपादिन्य। कौन सी विभक्ति है? प्रतिपादिन्य, प्रथमा बहुवचन है। प्रातिपदिक क्या होगा? प्रतिपादिनी। जैसे नदी का होता है नद्य, गौरी का गौर्य। और एकत्व प्रतिपादिनी का प्रथमा का बहुवचन होगा एकत्व प्रतिपादिन्य श्रुतयः। श्रुति शब्द स्त्रीलिंग है ना, इसलिए उसका विशेषण होने से एकत्व प्रतिपादिनी ये शब्द भी स्त्रीलिंग है। श्रुतयः बहुवचन होने से विशेष्य के वाचक पद में जो लिंग और जो वचन होता है वही विशेषण के वाचक शब्द में भी होता है ना। तो श्रुतयः स्त्रीलिंग शब्द है, बहुवचन है प्रथमा का, इसलिए एकत्व प्रतिपादिन्य ये भी स्त्रीलिंग प्रथमा का बहुवचन। और प्रतिपादिनी शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रतिपादन करना जिनका स्वभाव है। निनी प्रत्यय है, कृत प्रत्यय, और वो होता है शील अर्थ में। और शील किसको कहते हैं? स्वभाव को। शील यानी बड़ा दयाशील है का मतलब दयालु स्वभाव वाला है।
तो ऐसे णिनि प्रत्यय शील अर्थ में होने से, स्वभाव अर्थ में होने से अर्थ होगा प्रतिपादिनी शब्द का, प्रतिपादन करना जिनका शील है, स्वभाव है, जिन श्रुतियों का, ऐसी श्रुतियों को कहा जाएगा प्रतिपादिन्य श्रुतय। और किसका प्रतिपादन करना स्वभाव है? तो एकत्वम, यानी अभेद को बताना, प्रतिपादन है बताना, तो अभेद को बताना स्वभाव है जिन श्रुतियों का, ऐसी श्रुतियों को कहा जाएगा एकत्व प्रतिपादिन्य श्रुतय। ध्यान में आया? और ऐसी श्रुतियाँ कितनी हैं? सहस्रशः का मतलब हजारों ऐसे श्रुति वाक्य हैं जो जीव और ईश्वर के एकत्व को बताते हैं, अभेद को बताते हैं। केवल जीव ईश्वर के भेद की निंदा मात्र करते हैं ऐसी बात नहीं है। भेद की निंदा और अभेद का प्रतिपादन भी करते हैं श्रुति वचन। इस अभिप्राय से लिखते हैं एकत्व प्रतिपादिन्यश्च श्रुतयः सहस्रसो विद्यन्ते। तो हजारों श्रुतियाँ जीव ब्रह्म के अभेद का प्रतिपादन करने वाली विद्यमान है। तो वेद खुले दिल से जीव ईश्वर का अभेद बता रहा है और भेद का निषेध कर रहा है। इसका अर्थ है वेद को भेद अपेक्षित नहीं है। वेद जीव ब्रह्म के एकत्व को ही तात्पर्य विधया बता रहा है और किसी भी ग्रंथ का तात्पर्य माना जाता है, यानी जो तात्पर्य विषय होता है उसी में उस ग्रंथ को प्रमाण माना जाता है। तो उपनिषद वचन जब अभेद को बता रहे और भेद की निंदा कर रहे हैं तो जिसकी निंदा करते हैं उसमें तात्पर्य नहीं होता। जिसका प्रतिपादन स्वभावतः करते हैं, खुले दिल से करते हैं, उनमें माना जाता है उन ग्रंथों का तात्पर्य। तो उपनिषदों का तात्पर्य विषय कौन होगा? खुले दिल से उपनिषदें अभेद को बता रही है जीव ब्रह्म के, इसलिए जीव ब्रह्म का अभेद ही उपनिषदों का तात्पर्य है। ये निकलेगा ना, इसी में प्रमाण है। तो एकत्व प्रतिपादिन्यश्च श्रुतयः सहस्रसो विद्यन्ते। अब तो यद उक्तम ज्ञानादि लक्षण भेदात इत्यत्र उच्यते न अनभ्युपगमात्, ये वाक्य है ना। इससे जीव ईश्वर का भेद स्वीकार करने वाले जो भेदवादी विचारक हैं उनके मत में अन्य दोष बता रहे हैं। एक दोष तो बताया श्रुति विरोध, भेद दृष्टि अपवादात, इस हेतु का विवरण करते हुए भेददर्शी के मत में कौन सा दोष बताया? श्रुति विरोध। और श्रुति विरोध से अतिरिक्त जो दोष होगा उसे कहा जाएगा दोषांतर।
दोष शब्द से कहा जाएगा पहले जो दोष बताया वह दोष, और उससे अलग दोष वो हो जाएगा दोषांतर। तो ये टीका में लिखा है ना टीकाकार ने, दूषणांतर अभिधित्सया अनुवदति यद उक्तम इति। ये मिला दूसरी पंक्ति में है टीका में, उसी पृष्ठ पर। ये यद उक्तम इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में। और इससे क्या बताया जा रहा है कि दूषणांतरम, इसमें दूषण शब्द का अर्थ है दोष, तो दूषणांतरम का अर्थ निकलेगा दोषांतरम। तो दूषण शब्द का क्या अर्थ निकलेगा? जो अभी भेद दृष्टि अपवादात इस सूत्र की व्याख्या करते हुए दोष बताया, वह दोष दूषण शब्द से ग्रहण करना। वो कौन सा दोष बताया? श्रुति विरोध। इसलिए दूषण शब्द का अर्थ निकलेगा श्रुति विरोध, और दूषणांतर शब्द का अर्थ निकलेगा इस श्रुति विरोध नामक दोष से अतिरिक्त दोष, अन्य दोष, वो है दोषांतर। दूषणांतरम शब्द का अर्थ। और अभिधित्सा शब्द का अर्थ होता है अभिधान करने की इच्छा, और अभिधान का अर्थ होता है बताना। इसलिए अभिधित्सा शब्द का अर्थ निकलेगा बताने की इच्छा, अभिधित्सा कहलाएगी। क्या बताने की इच्छा? तो दूषणांतर को बताने की इच्छा। दूषणांतर अभिधित्सा शब्द का अर्थ निकलेगा, दोषांतर को बताने की इच्छा। और तृतीया है अभिधित्सया, यानी इच्छा से। अनुवदति यानी ज्ञानादि लक्षण भेदात इत्यादि जो पूर्व पक्षी का हेतु था, उस हेतु का अनुवाद करते हैं। तो यद उक्तम ज्ञानादि लक्षण भेदात इत्यत्र, यानी ज्ञानादि लक्षण भेदात इस सूत्रस्थ पूर्व पक्षी के हेतु वाक्य से पूर्व पक्षी के द्वारा जो कहा गया, उसके विषय में ये कहा जाता है उच्यते, यानी हम सिद्धांतियों के द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि न का मतलब ये उचित नहीं है, जीव ईश्वर का भेद है, ये कहना उचित नहीं है। इसके लिए सिद्धांती पूर्व पक्षी से जीव पदार्थ के विषय में 3 विकल्प करके पूछते हैं कि आप बताओ जीव शब्द का इन 3 में से कौन सा अर्थ है। ये 3 विकल्प टीका में बताए हैं। जिनके पास टीका है वह यद उक्तम इति, इस प्रतीक के बाद वाली टीका को देखिए, तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा जीव का स्वरूप इन 3 प्रकारों में से किस प्रकार का जीव है आप मानते हो। तो पहला जीव का स्वरूप है जीवाः किम बुद्ध्यादि विशिष्टाः चित् प्रतिबिंबा धर्मित्वेन गृह्यन्ते। ये पहला पद है, क्या ना विकल्प है। तो क्या जीव शब्द का अर्थ आप ये मानते हो
कौन? कि बुद्ध्यादि विशिष्टाः चित प्रतिबिंबा। तो बुद्धि रूप दर्पण में पड़ा हुआ चेतन का प्रतिबिंब, तो उस बुद्धि रूपी दर्पण को, उस प्रतिबिंब का विशेषण बना करके, यानी बुद्धि विशिष्ट चैतन्य चिदाभास, क्या वो जीव है? ये बुद्ध्यादि विशिष्टा चित प्रतिबिंबा का अर्थ है बुद्ध्यादि जो उपाधि है उससे विशिष्ट जो प्रतिबिंब यानी चिदाभास, उसको आप जीव मानते हो। जीव का यही स्वरूप है। बुद्ध्यादि विशिष्ट चित प्रतिबिंब, क्या इसी को जीव मानोगे? धर्मित्वेन गृह्यन्ते का मतलब यही जीव शब्द का अर्थ है, ऐसा मानते हो। और इस बुद्ध्यादि विशिष्ट चित प्रतिबिंब रूप जीव को ईश्वर से भिन्न है, ऐसा आपका कथन है क्या? जब ये कहते हो ज्ञानादि लक्षण भेदात ईश्वरात आत्मानः अन्या, ऐसा जब कहते हो कि आत्मा यानी जीवात्मा ईश्वर से अन्य है, भिन्न है, उस समय आत्मा शब्द का अर्थ स्पष्ट करना पड़ेगा ना। तो वहाँ आत्मा यानी जीव और जीव का स्वरूप क्या बुद्ध्यादि विशिष्ट चित्त प्रतिबिंब समझ करके अलग से, क्या ईश्वर से अलग उसको दिखा रहे हो? ये प्रथम विकल्प, ये ध्यान में आया ना। दूसरा, ये विकल्प ध्यान में आएंगे तो इन विकल्पों का खंडन भी समझ में आएगा, इनमें क्या दोष आता है। वो दोषांतर बता रहे हैं ना, यद उक्तम इत्यादि से दोषांतर बताने के लिए अनुवाद पूर्व पक्षी का कर रहे हैं। तो इसलिए पहले तो ठीक ठीक प्रश्न समझ में आना चाहिए, पूर्व पक्षी का मत भी ध्यान में रहना चाहिए जो बताया गया। पूर्व पक्ष क्या है? ईश्वर और जीव का आपस में भेद है। शब्द से तो ये एक वाक्य है ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन जीव पदार्थ क्या है और उस जीव पदार्थ को तीन प्रकार के जीव पदार्थों में से क्या मानते हो जीव शब्द का अर्थ? और उसको यदि पहला अर्थ लेकर के आप जीव को ईश्वर से भिन्न मानोगे तो क्या दोष होगा? दूसरा जीव शब्द का अर्थ मान करके उसे ईश्वर से भिन्न मानने पर क्या दोष होगा? ये सब बताया जाएगा। और तीसरा जीव शब्द का अर्थ स्वीकार कर ईश्वर से उसे भिन्न मानने पर क्या दोष होगा, ये सब बताना है ना। तो इसके लिए पहले ये समझ में आना चाहिए ना कि कौन सा जीव स्वरूप मान करके कौन सा दोष बताया जाता है। ये समझने के लिए जीव का स्वरूप ध्यान में आना चाहिए। इसलिए जीव के स्वरूप के विषय में पहला विकल्प हुआ कि बुद्ध्यादि विशिष्ट चित्त प्रतिबिंब को जीव मानते हो क्या, पहला। दूसरा, किं वा देव मनुष्यादि शब्दवाच्याः सचितिका देहा जीवाः गृह्यन्ते, ऐसा अन्वय करना। तो देव मनुष्यादि शब्दों का वाच्यार्थ जो देह है, लेकिन कैसा देह? सचितिका,
इसमें चिति शब्द का अर्थ क्या है? चैतन्य। और सचितिका का अर्थ निकलेगा चैतन्य युक्त। तो मनुष्यादि देह से युक्त चैतन्य क्या जीव है? जीव शब्द का अर्थ है मनुष्यादि देह है उपाधि और उससे उपहित चैतन्य, उसे जीव मान करके क्या आप उस जीव को, मनुष्यादि उपाधि से उपहित चैतन्य को जीव मान करके उसे ईश्वर से भिन्न दिखाना चाहते हो क्या? ये दूसरा प्रश्न होगा, दूसरा विकल्प जीव के स्वरूप के विषय में। और तीसरा तृतीय, क्यों वा तृतीयो विलक्षण निरुपाधिक भेद भिन्न चेतनः, ये तीसरा विकल्प, ये जीव है। विलक्षण निरुपाधिक भेद भिन्न, तो विलक्षण यानी पूर्व में जो बताए गए थे उनसे विलक्षण, और भेद भिन्न, उपाधि भेद भिन्न का मतलब उपाधि के कारण होने, उपाधियों का जो आपस में भेद है उसे कहा जाएगा उपाधि भेद। और उस उपाधि भेद से जो भिन्न सा प्रतीत होता है ऐसा चेतन, वह जीव है। उपाधि के भेद से भिन्न सा प्रतीत होने वाला और स्वतः उपाधि के बिना निरुपाधिक है। तो निरुपाधिक भेद भिन्न का मतलब उपाधि के कारण भिन्न सा प्रतीत हो रहा है और स्वतः निरुपाधिक है का मतलब अभिन्न है, ऐसा चेतन, शुद्ध चेतन, वो जीव है। इस प्रकार ये तीन जीव के स्वरूप के विषय में विकल्प हुए। इन तीन में से पहला जो विकल्प है वो कौन सा है? बुद्ध्यादि विशिष्ट चित प्रतिबिंब जीव है। इसे यदि स्वीकार करते हैं और ईश्वर को, ईश्वर से भिन्न इस जीव को मानना चाहते हैं, इस प्रकार के जीव को, तो इसमें, इस मत में जो दोष आता है उस दोष को बताया जा रहा है न अनअभ्युपगमात इत्यादि से। उच्यते के बाद में उस वाक्य में क्या है भाष्य में? न अनअभ्युपगमात, न अनअभ्युपगमात। तो क्या दोष आता है इसमें? सिद्ध साधनत्व नाम का दोष आता है। वो टीका में लिखा है कि आद्ये सिद्ध साधनत्वम आह न अनभ्युपगमात इत्यादि ना। न अनभ्युपगमात इत्यादि भाष्य वाक्य से भगवान भाष्यकार आद्ये यानी जो तीन विकल्प बताए हैं जीव स्वरूप के विषय में, इन तीन विकल्पों में से जो आद्य यानी प्रथम विकल्प है, इस प्रथम विकल्प में सिद्ध साधनत्व नाम का दोष है, वह दोष बताते हैं। आद्य सिद्ध साधनत्वम आह का मतलब तीन विकल्पों में से प्रथम विकल्प में सिद्ध साधनत्व नाम का दोष आता है। सिद्ध साधनत्व दोष कब होता है?
तो जब शास्त्रार्थ होता है तो दो पक्ष होते हैं ना, तो दो पक्षों में से सामने वाला पक्ष जिसे स्वीकार करता है वही, यदि वो जो पहला वाला पक्ष है वह दूसरे पक्ष में इसे मनवाना चाहता हो तो माना जाता, हम तो ये पहले से ही मान रहे हैं तो आप हमसे क्या मनवाना चाहते हो, हम तो इसे स्वीकार करते ही हैं। तो यदि पहला विकल्प जीव के स्वरूप के विषय में पूर्व पक्षी स्वीकार करेंगे तो पहला जीव का स्वरूप क्या बताया, बुद्धियादि विशिष्ट चित्त प्रतिबिंब जीव है, ये जीव का स्वरूप। और वह जो बुद्धियादि विशिष्ट चित्त प्रतिबिंब रूप जीव है वह ईश्वर से भिन्न है, ये मनवाना चाह रहे हैं ना वेदांतियों से। कौन? भेदवादी, वैशेषिक आदि। तो वेदांती कहते हैं तो ये हम स्वीकार तो करते ही हैं, हम बुद्धियादि विशिष्ट चित्त प्रतिबिंब रूप जीव को ईश्वर से भिन्न ही मानते हैं, अभिन्न नहीं मानते। वो तो उपाधि अलग अलग हो गई ना, तो उपाधि भेद से काल्पनिक भेद तो मानते ही हैं, ये चित्त प्रतिबिंब जीव नहीं है। जीव का स्वरूप मानते हो यदि, तो वह हमारे मत में ईश्वर से भिन्न ही है, क्योंकि ईश्वर चित्त है, तो उसका जो बुद्धि आदि विशिष्ट चित्त प्रतिबिंब है वो जीव कैसे होगा, वो तो बिंब है। तो दर्पण के सामने आप खड़े हैं तो एक रूप आपका दर्पण में दिख रहा है, वह प्रतिबिंब है, और वो प्रतिबिंब आप है, अपने आप को दर्पण में दिखने वाले समझते हो प्रतिबिंब, या बिंब रूप समझते हो। वहाँ तो जनेऊ आपने पहना हुआ, दाहिने कंधे पे जनेऊ होता है, ये बाएं कंधे पे जनेऊ होता है, दाहिने हाथ के नीचे होता है, लेकिन वहाँ देखोगे तो उल्टा दिखेगा कि नहीं, जनेऊ आपका दिखेगा दाहिने हाथ में और बाएं हाथ के नीचे से निकला हुआ दिखेगा। तो ऐसा ही होता है क्या? तो आप समझते हैं कि इससे विपरीत मैंने तो ठीक ही पहना हुआ है, मेरे बाएं कंधे पे है और दाहिने हाथ के नीचे है, इसलिए जब लघु शंका आदि जाएंगे तो दाहिने जो दाहिना कान है उस पे उसे लटका करके जाते हैं, ये होता है ना। तो प्रतिबिंब तो बिंब से विपरीत दिखता है, उल्टा दिखता है, दाहिना हाथ दिखेगा बायां हाथ की तरह, और जब दर्पण को हटाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ जाता है, वो बिंब में ही, बिंब से अलग था ही नहीं, अलग सा दिख रहा था, अलग सा दिख रहा था। तो ये सिद्ध साधनत्व नाम का दोष, जब उससे विशिष्ट यानी दर्पण से विशिष्ट ही अपने आप को समझोगे तो आप बिंब से अलग है। प्रतिबिंब दर्पण विशिष्ट प्रतिबिंब जब तक दर्पणस्थ है तब तक वो अलग ही है, एक नहीं है। तो इसे हम वेदांती स्वीकार करते ही है। तो जो हम स्वीकार कर रहे हैं वह हमसे मनवाना, इसे सिद्ध साधन नाम का दोष कहा जाता है। तो इसलिए लिखते हैं कि आद्य सिद्ध साधनत्वम आह। तो प्रथम पक्ष में तीन पक्षों में से
तीन पक्ष समझ में आए ना। उनमें से पहला जो पक्ष है उसमें सिद्ध साधनत्व नाम के दोष को भगवान भाष्यकार न अनभ्युपगमात इत्यादि वाक्य से बताते हैं। ये अर्थ निकला आद्य सिद्ध साधनत्वम आह का। तो न भाष्य में है न अनभ्युपगमात का मतलब ज्ञानादि लक्षण भेद हेतुओं से बुद्धियादि विशिष्ट चित्त प्रतिबिंब को यदि आप ईश्वर से भिन्न कहते हो तो ये हम जीव से अनन्य उसे स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, भिन्न ही मान रहे हैं, तो सिद्ध साधनत्व तो दोष हो जाएगा। ठीक है ना। बुद्ध्यादिभ्यो व्यतिरिक्ता भाष्य में है इसी का स्पष्टीकरण न अनभ्युपगमात का। बुद्ध्यादिभ्यो व्यतिरिक्ता विलक्षणाश्च ईश्वरात् भिन्ना आत्मानो न संति। तो ये बुद्ध्यादि से जो व्यतिरिक्त है, यानी बुद्ध्यादि विशिष्ट चित्त प्रतिबिंब को आप मानते हो यदि जीव और उस विशिष्ट को अलग दिखाते हो तो विशिष्ट तो अलग है, इसलिए सिद्ध साधनत्व। और बुद्ध्यादि विशेषणों से व्यतिरिक्त यानी भिन्न, केवल जो विलक्षण है का मतलब ईश्वर से भिन्न है। कौन? बुद्ध्यादि से व्यतिरिक्त चेतन रूप जीव ईश्वर से भिन्न विलक्षण है, ऐसा मान करके यदि आप जीव को ईश्वर से भिन्न कहोगे, बुद्ध्यादि से अलग चैतन्य मात्र को, तो वे आत्मानः यानी जीवा न संति, वो ईश्वर से भिन्न स्वरूप वाले नहीं है, विलक्षण नहीं है। वो तो फिर उनको जीव ही नहीं कहा जाएगा। तो जीव कब तक है? जब तक बुद्ध्यादि से विशिष्ट है तब तक जीव है, और उसको तो हम ईश्वर से भिन्न स्वीकार करते ही है। तो एक एव ईश्वरश्च आत्मा च सर्वभूतानां नित्य मुक्तो अभ्युपगम्यते। तो ईश्वर एक है और सभी प्राणियों की आत्मा है। सर्वभूतानाम आत्मा यानी वास्तविक स्वरूप ईश्वर एक है और वह नित्य मुक्त है। और जो मुक्त होता है वो बुद्धियादि विशिष्ट नहीं माना जाता। इसलिए बुद्धियादि से विलक्षण जो स्वरूप है वह यहाँ जीव का वास्तविक स्वरूप है, और उस वास्तविक स्वरूप से जीव ईश्वर से अलग नहीं है, उसे ईश्वर से अलग स्वीकार नहीं करते। तो सर्वभूतानां नित्य मुक्तो अभ्युपगम्यते, यानी इस प्रकार का ईश्वर प्रत्येक आत्मा का, जीवात्माओं का स्वरूप माना गया। और बुद्धियादि विशिष्ट को तो अलग कल्पित भेद से अलग माना ही है। बाह्यचक्षुर बुद्धियादि समाहार संतान अहंकार ममत्वादि विपरीत प्रत्यय प्रबंध अविच्छेद लक्षणों नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त
व्याप्त विज्ञानात्म ईश्वर गर्भो नित्य विज्ञान अवभासस चित्त चैत्य बीज बीजी स्वभाव कल्पितो अनित्य विज्ञान ईश्वर लक्षण विपरीतो अभ्युपगम्यते। यहाँ तक एक वाक्य है। जो बुद्ध्यादि उपाधि से विशेषणों से अलग जहद अजद लक्षणा से शोधित त्वमर्थ है, वह तो ईश्वर से अन्य नहीं है, ईश्वर से अनन्य ही है, भिन्न उसे स्वीकार नहीं करता है। और जो बुद्धियादि से विशिष्ट है जीव, उसे तो ईश्वर से अलग जब तक विशेषण से विशिष्ट रहेगा तब तक मानते ही है। वो बद्ध है, बद्ध अवस्था है उसकी, और वो बद्ध अवस्था बंधन कल्पित होने के कारण कल्पित है। ये यहाँ पर बाह्यश्च इत्यादि वाक्य से बताया जा रहा है, वह ईश्वर से अतिरिक्त है। इसलिए सिद्ध साधनत्व दोष जो पहले बताया था ना, आद्य सिद्ध साधनत्व माह, वो सिद्ध साधनत्व दोष दिखाने के लिए बाह्यश्चक्षुर इत्यादि वाक्य हैं। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल, ये लंबा वाक्य है और इसमें अपरिचित शब्दों का, अप्रसिद्ध अर्थक शब्दों का भी प्रयोग है ना, उनका अर्थ भी समझना होगा। चित्त क्या है, चैत्य क्या है, और बीज क्या है, बीजी क्या है, ये सब इसकी टीका देखनी पड़ेगी। स्वयं भी कल देख करके आना थोड़ा टीका को। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो सर्वं ओम शांति 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 ही। शंकरं शंकराचार्यं केशवं